बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की निशानी ये है कि कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट चार्ज डिवाइड्स। कैपेसिटर्स को ऐसे तरीके से कनेक्ट किया जाएगा कि चार्ज डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, कंसिडर कीजिए कि इस वोल्टेज सोर्स V के साथ आपने इन तीन कैपेसिटर्स C1, C2 और C3 को अटैच किया हुआ है। तो अगर आप पॉइंट A और पॉइंट B के दरमियान देखें तो ये तीन कैपेसिटर्स अटैच हैं। जब चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा तो पॉइंट A से चार्ज डिवाइड होगा, करंट इस सर्किट में फ्लो करेगी और पॉइंट A पर तीन पाथ्स अवेलेबल हैं फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये जंक्शन है जहां पर चार्ज डिवाइड होगा। कंसिडर कीजिए कि द कैपेसिटी ऑफ C3 इज ग्रेटर देन C2 इज ग्रेटर देन C1। ये तीनों कैपेसिटर्स डिफरेंट कैपेसिटेंस के हैं। जब चार्जिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो तीनों कैपेसिटर्स साइमल्टेनियसली चार्ज एक्वायर करना शुरू करेंगे। C1 भी चार्ज एक्वायर करेगा, C2 भी चार्ज एक्वायर करेगा और C3 भी चार्ज एक्वायर करेगा। बिल्कुल इसी तरह ये चार्जिंग का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा और कैपेसिटर्स साइमल्टेनियसली चार्ज एक्वायर करते रहेंगे। अब क्योंकि C1 सबसे छोटा कैपेसिटर है तो ये सबसे पहले चार्ज हो जाएगा। जैसे ही ये कैपेसिटर चार्ज होगा तो इसकी तरफ करंट का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। फर्ज कीजिए कि इसने जो चार्ज स्टोर किया है दैट इज Q1 अमाउंट ऑफ चार्ज। अब जो प्रोसेस है वो जारी है और C2 और C3 स्टिल चार्ज हो रहे हैं। फर्ज कीजिए कि C2 भी फुली चार्ज हो गया है और इसने जो चार्ज स्टोर किया दैट इज Q2। C3 की स्टिल चार्जिंग जारी है और कुछ टाइम बाद C3 भी कम्प्लीटली चार्ज हो जाता है, फुली चार्ज हो जाता है जब इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू Q3 स्टोर हो जाए। Q3 वो वैल्यू ऑफ चार्ज है जिसके बाद कैपेसिटर कम्प्लीटली चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि तीनों कैपेसिटर्स अपनी कैपेसिटेंस के मुताबिक चार्ज को स्टोर कर रहे हैं। सो इफ वी जंप टुवर्ड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक ये होगी कि चार्ज डिवाइड होता है, अनलाइक सीरीज कॉम्बिनेशन जहाँ पे चार्ज तमाम कैपेसिटर्स पर सेम होता है। Here we will have first characteristic, the charge and the capacitor divides. जब चार्ज डिवाइड होता है तो we can say that the net charge is equal to the sum of charge on each capacitor. Q net is equal to Q1 plus Q2 plus Q3. Second characteristic, voltage remains the same. यहाँ पर जो वोल्टेज है V1 दैट इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V। अब वोल्टेज सेम रहने की वजह क्या है, यानी जितनी वोल्टेज बैटरी से प्रोवाइड की गई है उतनी ही वोल्टेज किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस एग्जिस्ट करती है। चार्ज का डिवाइड होना तो इजीली समझ आ जाता है, लेकिन वोल्टेज क्यों डिवाइड नहीं होती इस बात को एलिबरेट करते हैं। देखें, आपके पास जो कैपेसिटर इक्वेशन है दैट इज Q इज इक्वल टू CV। इस इक्वेशन को अगर V के लिए कंटिन्यू किया जाए तो V इज इक्वल टू Q बाई C। अच्छा, इस इक्वेशन के मुताबिक जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी वो चार्ज भी ज़्यादा स्टोर करेगा, जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कम होगी वो चार्ज भी कम स्टोर करेगा।
तो नतीजा क्या रहेगा? द वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल रिमेन कांस्टेंट। जैसे आप देखते हैं यहाँ पर C3, यहाँ पर ज़्यादा चार्ज स्टोर हुआ है, वजह इसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है। तो ज़्यादा कैपेसिटेंस और ज़्यादा चार्ज, तो जो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर है दैट इज़ इक्वल टू Q/C। तो ज़्यादा कैपेसिटेंस ज़्यादा चार्ज, कम कैपेसिटेंस कम चार्ज, विच मीन्स दैट द रेशो रिमेन्स कांस्टेंट। तो पॉइंट ए और बी के दरमियान जितने भी कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं उनके लिए जो वोल्टेज है वो सेम रहेगी। अच्छा, अब अगर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए इक्वेशन फाइंड करें, what will be the equivalent capacitance of the parallel combination of the capacitor? तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए द नेट चार्ज इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनटू द नेट वोल्टेज। इसी तरह Q1 को हम बराबर लिखेंगे C1 V1, Q2 is equal to C2 V2 and Q3 is equal to C3 V3। अब अगर आप इन तमाम इक्वेशन से वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, यानी कि एक इक्वेशन हमारे पास ये है, एक इक्वेशन हमारे पास ये है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। तो इक्वेशन 1 में भी 4 वेरिएबल्स हैं और इन इक्वेशंस में उन 4 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो अगर हम इक्वेशन 1 में इन 4 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ पुट करें तो वी गेट C equivalent into V is equal to C1 V1 plus C2 V2 plus C3 V3। या फिर इस इक्वेशन में अगर इक्वेशन 2 का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाए कि V1 is equal to V2 is equal to V3 is equal to V, तो फिर C equivalent into V is equal to C1 into V plus C2 into V plus C3 into V। इन तीनों टर्म्स में V कॉमन है, सो V को कॉमन ले लेते हैं। So if we take the V common, we get C equivalent into V is equal to C1 plus C2 plus C3 into V, and we get C equivalent is equal to C1 plus C2 plus C3। अच्छा, यहाँ से कंक्लूजन हमें क्या मिली? यहाँ से हमें कंक्लूजन ये मिली कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज द सम ऑफ all the capacitances of the capacitors connected in parallel। अच्छा, इसकी कंक्लूजन्स को एक एग्जांपल के ज़रिए भी समझते हैं और फिर इन्हें इन कॉन्सेप्ट्स को रीराइट करते हैं। कंसिडर कीजिए कि वी आर गिवन अ कैपेसिटर C1 which is 4 microfarad and a capacitor C2 which is 8 microfarad. Both are connected to a voltage source having voltage of 200 volt। पैरेलल कम्बिनेशन में हमें क्वेश्चन ये दिया जा सकता है कि आप फाइंड करें कि व्हाट इज़ द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। Q1 की वैल्यू क्या है, Q2 की वैल्यू क्या है, what is the voltage drop across each capacitor, V1 की वैल्यू क्या है, V2 की वैल्यू क्या है, and what is the equivalent capacitance of their parallel combination।
इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी। तो देखें, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन we have C equivalent is equal to C1 plus C2, which gives us C equivalent equal to 4 microfarad plus 8 microfarad, which gives us 12 microfarad. So C equivalent is equal to 12 microfarad. अच्छा, तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश हो गया है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसी भी इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से ज़्यादा होती है, विच इज़ अनलाइक सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन को याद करें तो वहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से कम हुआ करती थी। यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस की सम के बराबर है और वो किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से ज़्यादा है। जैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 12 माइक्रोफेराड है, 4 माइक्रोफेराड से ज़्यादा है, 8 माइक्रोफेराड से ज़्यादा है। अच्छा, अब अगर हम नेट चार्ज फाइंड करें तो नेट चार्ज Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V, जैसा कि हमने प्रीवियस पेज पर भी देखा। तो Q नेट इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट 12 माइक्रोफेराड मल्टीप्लाई विद द अप्लाइड वोल्टेज विच इज 200 वोल्ट। So 12 into 2 becomes 2400 microfarad into volt becomes coulomb. It is 2400 microcoulomb. This is the net charge. ये हमारे पास नेट चार्ज की वैल्यू आ जाएगी which is 2400 microcoulomb. यानी आप देख सकते हैं कि जो एज अ होल चार्ज स्टोर हुआ होगा वो 2400 माइक्रोकूलम चार्ज स्टोर हुआ होगा। अच्छा, अब हम फाइंड करना चाहते हैं Q1 और Q2 की वैल्यू और V1 और V2 की वैल्यू। ठीक है, तो Q1 और Q2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए विल प्रोसीड एज फॉलो। देखिए, Q1 is equal to C1 into V, which is equal to C1, which is 4 microfarad multiply with V, which is 200 volt. So it gives you 800 microcoulomb. Similarly, Q2 is equal to C2 into V, which is equal to 8 microfarad into 200 volt, which is 1600 माइक्रोकूलम। अच्छा, अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो रिजल्ट आता है 2400 माइक्रोकूलम, विच इज़ क्वाइट करेक्ट। हमने यहाँ पे फाइंड किया है कि जो नेट चार्ज स्टोर हुआ है वो 2400 माइक्रोकूलम है, जिसमें से छोटे कैपेसिटर ने कम चार्ज और बड़े कैपेसिटर ने ज़्यादा चार्ज स्टोर किया। तो यहाँ से क्या वेरीफाई हो गया, यहाँ से वेरीफाई हो गया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज डिवाइड होता है, तो चार्ज डिवाइड हुआ है यहाँ पर। अच्छा, वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, तो V1 इज इक्वल टू Q1 बाय C1, which is equal to Q1 800 microcoulomb over 4 microfarad. 4 into 2 becomes 8, so it is 200 micro के साथ कैंसिल हो जाएगा, 200 वोल्ट। V2 is equal to Q2 over C2, so it is 1600 microcoulomb over 8 microfarad. Again micro cancels out with micro. 8 into 2 16, so you get 200 volt. Here you can see V1 is equal to V2 is equal to V. तो यहाँ पर आपके पास कंक्लूजन ये रही कि वोल्टेज कांस्टेंट रहती है। तो अगर आप कंक्लूजन्स लिखना चाहें
तो कंक्लूजन्स में एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो रिजल्ट्स होंगे वो कुछ यूँ होंगे। 1 चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। 2 सॉरी चार्ज डिवाइड्स, यहाँ पे चार्ज डिवाइड हो जाता है, वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो चार्ज divides, voltage remains constant, three equivalent capacitance is the sum of capacitance of individual capacitances for equivalent capacitance is greater than any of the capacitance of individual capacitors connected in parallel। अच्छा, एक स्पेशल केस कंसिडर करते हैं जब हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ n नंबर ऑफ इक्वल कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया जाए। सो एज अ स्पेशल केस, if n number of equal capacitors are connected in parallel, तो फिर हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी। फॉर एग्जांपल मैं 3 कैपेसिटर्स लेता हूँ या 2 ले लेता हूँ, C1 भी C के बराबर है, C2 भी C के बराबर है। तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू, बल्कि इसको मैं C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लिख देता हूँ, C1 प्लस C2 विच इज इक्वल टू C प्लस C विच इज इक्वल टू 2C। अगर मैं 3 कैपेसिटर्स ले लूँ, C1 इज इक्वल टू C, C2 इज इक्वल टू C, C3 इज इक्वल टू C, तो ऐसे हालात में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, so it is C plus C plus C which gives you 3C। इसी तरह अगर मैं C1 C2 अप टू Cn नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ले लूँ जिनकी कैपेसिटेंस C के बराबर हो, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस अप टू प्लस Cn which after adding up gives you Nc। So for n number of equal capacitors connected in parallel, Cn is equal to Nc। ये आपके पास स्पेशल केस हो जाएगा। थैंक यू फॉर टुडे।